Audio Jungle. ओके आपने जो इफ्तिताह हुआ SIR सेंटर का उसका भी तफसील बताएं। देखिए SIR के ताल्लुक से हम लोग ना काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे। गुजरात में जो हुआ मामला, MP में जो हुआ है, बिहार में जो हुआ है और बंगाल में जो हुआ है, ये सब हमने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए। जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डर था और आवाम इससे ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक पैनिक होते जा रही है और गलतियों पे गलती करते जा रही है। गुज़िश्ता दिनों भी आपने अपने मालेगांव शहर में देखा है कि जन्म दाखिले के मामले में लोगों की लापरवाही से आज वो लोग सज़ा भुगत रहे हैं। इसी के साथ अगर आप बात करें कि लाड़की बहन योजना जो चलाई गई थी हुकूमत की जानिब से, इसमें भी बहुत सारे लोगों की जो टेक्निकल दुश्वारी और टेक्निकल गलती की वजह से आज वो लोग लाभ से महरूम हैं। उनको जो वेतन मिलना चाहिए तो उससे महरूम हो, सिर्फ ये टेक्निकल दुश्वारी और टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है ना मिसगाइड और मिसकम्युनिकेट बहुत ज़्यादा कर देते कि ऐसा होगा तो ये होगा। और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ चल रही है कि SIR में हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, हमको देश से बाहर कर दिया जाएगा, हमको NRC एक तरीके का। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये NRC वगैरह नहीं है, सिर्फ इसमें वोटर ID कार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। और हमने ये जो प्रोग्राम रखने का जो मेन मकसद था हमारा, पिछले दिनों में हमने जब किया ना गुजरात वगैरह के ताल्लुक से, तो मैं देखा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एक बैकएंड में जो सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है किसी चीज़ को। तो अल्ताफ़ जो रिश्ते में मेरे भतीजे भी लगते हैं, मैं इनसे बात किया, जिक्र किया कि अल्ताफ़ अपने को ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। तो अल्ताफ़ बोले सर मैं इस टॉपिक से ही आपसे मिलना चाह रहा हूँ। इत्तेफाक बोले हम दोनों का एक साथ मतलब मुलाकात होगी, बोलते ना बात टकरा जाती, तो दोनों का वही मामला हुआ। तो अल्ताफ़ ने बिस्मिल्लाह की और आज का इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया और पूरे आगे के तक के पूरी रहनुमाई करने के लिए बोले मैं रहूँगा, जो बाहर का जो आपको सपोर्ट लगेगा, क्योंकि काम करने के पीछे जो बैकएंड से जो सपोर्ट रहता है ना, हम तो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो हम टेक्निकल चीज़ें कर लेंगे, बाकी जो हमको आवाम का जो सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए जो पीछे का जो सपोर्ट रहता है ना, सहारा जिसको बोलना चाहिए, तो अल्ताफ़ ने वो सपोर्ट दिया और वो सपोर्ट से आज मैं इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए वो किया कि हाँ चलो ठीक है हम करते हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम यहाँ से आवाम की थोड़ी खिदमत करें और आवाम को सही तरीके से गाइडेंस करें। क्योंकि आप देखो जो हेल्पलाइन सेंटर चलाए जा रहे हैं SIR के नाम पे, तो उस वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को 2002 की यादी वगैरह तो दी जाएगी, मगर आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, हमारी जो शॉपिंग है यहाँ पे जो ऑनलाइन काम करते हैं, इत्तेफाक बोलना चाहिए कि हमारा कुछ ऐसा मकसद भी नहीं था। इत्तेफाक से आज इसको 10 साल पूरा हो गया। 10 साल पहले हमने ये शॉपिंग लिए थे और यहीं से 10 साल पहले हमने प्रोग्राम को शुरू किए थे 2016 से। आज देखिए 2026 का वक्त आ गया, मतलब गुमान नहीं था कि ये चीज़ हो गई और ये भी एक इत्तेफाक है और ये प्रोग्राम भी हुआ है। तो इसके लिए मैं अल्ताफ़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्हें वक्त दिया और हमें इजाज़त दी उनके गाइडेंस के अंदर हमें सेंटर चलाने की। और उनका जो सॉफ्टवेयर बनाए गए तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आवाम की मदद करेगी। अभी SIR अप्रैल में होने वाला है, लेकिन उससे पहले आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर करके रखना चाहिए? देखिए अप्रैल में तो SIR होने वाला है, अभी तो हमारे पास तो 15 दिन अभी रमज़ान में ही चला जाएगा। और रमज़ान की जो हमारे पास जो लोग रहते हैं कि जो बोलना चाहिए आवामी काम की जो गफलत बरतते हैं, इसमें आम दिनों में इतनी गफलत रहती है तो रमज़ान में तो और ज़्यादा लोग उससे गाफिल हो जाते हैं, बोलते नहीं ये चीज़ें पूरा वक्त कुछ जैसे गैर ज़रूरी घूमना बाज़ारों में, इधर उधर वक्त ज़ाय करना, बहुत ज़्यादा होटलों पर बैठना रात के समय में, ये सब चीज़ में वक्त ज़ाय करते। तो हम यहाँ पे प्री प्रिपरेशन किसी भी चीज़ का, अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, कोई खेल खेलने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए बहुत पहले हमको तैयारी करना पड़ती है। तो हम ऐसा समझ लीजिए कि हम ये तैयारी कर रहे हैं SIR से आने से पहले। तो जो SIR होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में, जब अप्रैल का जैसे बताया जा रहा है कि एक अंदाज़ लगाया जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में या 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, तो आवाम से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग सबसे पहले 2002 की यादी में अपना नाम तलाश करके वो रिकॉर्ड को आपके पास महफूज कर लीजिए। नाम तलाश करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आना पड़ेगा? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप लोग 1994 और 1995 में जो शनाख्ती कार्ड दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर वो कार्ड के बेस पे अगर आप लोग डॉक्यूमेंट लाते हैं, वो डॉक्यूमेंट में लाते हैं तो उससे बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि उसमें पीछे वार्ड नंबर दिया हुआ है, उसमें घर नंबर भी दिया और रिपीट नंबर भी है, 3 चीज़ एक जगह हमें देखने को मिल जाती है। और वो सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम लोग, और नाम से बहुत ज़्यादा एक कॉमन नेम के बहुत सारे लोग हैं, उसमें दिक्कत होगी। अगर आप लोग कार्ड लाते तो आसानी से मिल जाएगा आपको। सर कुछ लोगों को यही भी दिक्कत आ रही है कि कार्ड होने के बावजूद भी उन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है। जहाँ पे देखिए मैं ये जो केस देखा हूँ ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में ऐसे लोग जो हिजरत करते थे, मकान एक मकान से दूसरे मकान में चले जाते थे, किराए का मकान रहता है कभी इधर कभी उधर, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हम 2002 के समय में कहाँ पे थे, कौन से इलाके में थे और वो घर नंबर कितना है, तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा आपको। अगर बाई चांस उनका नाम डिलीट हो गया 2002 की यादी से, तो क्या उनको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? नहीं, फ्यूचर में तो उनको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ कैटेगरी दी गई है, 4
कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल जो राज्यों में इलेक्शन ये अपना SIR हुआ है उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई थी, चारों कैटेगरी के बेस पे उसको रखा गया है। अगर आप लोग को 1987 के समय में जन्म हुआ है हिंदुस्तान में या उससे पहले अगर आप जन्मे हो हिंदुस्तान में कहीं भी, तो उसके लिए आपको एक ID प्रूफ मतलब आपका जन्म प्रूफ देना होगा जिससे साबित हो। इसमें आप कुछ जन्म दाखिला कंपलसरी नहीं है, आपके पास स्कूल का LC भी आप दे सकते हो या कोई और डॉक्यूमेंट पॉलिसी वगैरह आपका होगा, LIC पॉलिसी होता है या फिर आपका कोई मकान उस वक्त आपके नाम में होगा या आपके पेरेंट्स के नाम, तो वो सबूत भी आप दे के अपना SIR में नाम दाखिल करवा सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का नाम SIR की जो 2002 की लिस्ट थी उसमें नहीं है या इन फ्यूचर नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाकर तैयार रखना चाहिए? डॉक्यूमेंट में तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है स्कूल का LC हो सकता है आप लोगों के पास मौजूद होगा। जिन लोगों के पास स्कूल का LC नहीं है तो उसका रहवासी प्रूफ होगा, कितने सालों से आप उस मकान पे रह रहे हो, तो आपके पास कुछ गवर्नमेंट का प्रूफ चाहिए। आप लोगों के पास जो प्रूफ है वो नहीं चलेगा, आपके पास गवर्नमेंट का प्रूफ चाहिए, जैसे LIC वगैरह की पॉलिसी होती है, पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट होगा या पासपोर्ट बना होगा किसी के पास में, या फिर अगर आप लोगों का रहवासी दाखिला उस टाइम का होगा, या कितने सालों से आप उस मकान में रह रहे हो उस मकान का नोटरी होगा आपका, या फिर आपने किराए के मकान में होगा तो कुछ एग्रीमेंट किया होगा, तो ये सब चीज़ें आपको काम आएगी उसमें। चौड़नी का जो शनाख्ती कार्ड है उसमें अगर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा? हाँ, इसमें देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम चलाया जाएगा SIR का ये पूरा AI बेस्ड होगा और इसको डेटा एनालिसिस जो करने वाला AI करने वाला है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में तो बिहार में भी लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम बाहर कर दिया गया था। तो ये सिर्फ AI की स्पेलिंग मिस्टेक से होता है, जैसे हम लोग मोहम्मद बहुत सारे लोग $M से लिखते हैं, कोई O लगाते हैं कोई U लगाता है, तो ये भी अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक भी अगर है तो उसको SIR की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि स्पेलिंग मिस्टेक को कंसिडर किया जाए। इसके लिए कोई फीस? अभी हम जो आपको रिकॉर्ड वगैरह निकाल के देंगे 2002 का, तो हम ये फीस अभी करेंगे, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे आपको 2002 की यादी में से नाम वगैरह तलाश करके देने का। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे उसका PDF चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम सोशल मीडिया डेस्क भी बनाने वाले, जैसे कि अभी हमारी प्रोग्राम के उद्घाटन के बाद शेख आसिफ साहब से बात हुई है तो मालेगांव में जो VLE है बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑनलाइन का, तो हम उनके यूनियन है, मैं उस यूनियन में मैं एक मेंबर की हैसियत भी रखता हूँ और हमारे काफ़ी लोग भी है। पिछले दिनों हमने बहुत सारे लोग ने काम भी किया है, जन्म दाखिले के मामले में भी बहुत लोगों को सपोर्ट किए थे और पिछले दिनों में जो NRC का जो मुद्दा उठा था उस टाइम भी, तो हम ये उनसे एक मीटिंग करके ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे सभी VLE से कि आप लोग भी काम शुरू करिए और फिर सभी करिए। नाम देखने में इतना ज़्यादा आपको चार्ज लगने की ज़रूरत नहीं है, तो एक प्रिंट आउट का जो नॉमिनल खर्च होता है 5-7 रुपये, तो उतना अगर हम बियर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी जो डॉक्यूमेंट का जो करेक्शन वगैरह रहता है तो डॉक्यूमेंट के करेक्शन के लिए आप लोग किसी से भी रुजू करके वकील के थ्रू, या मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है मालूमात है आप लोग उससे अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवाइए। आप किसी और से डॉक्यूमेंट वगैरह दुरुस्त करवाते तो दिक्कत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा आपको। नेम जो चेंज हुआ उसके लिए गैजेट आवश्यकता है, जरूरत है? गैजेट अगर करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रूफ है गैजेट। और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक के है तो उसके लिए आप स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए अगर स्पेलिंग होती है इजीली। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस है LC में और आधार कार्ड वगैरह में चेंजेस करना मुश्किल है तो आप गैजेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लड़कियों को करना पड़ेगा जिनकी शादी हुई है। SIR में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आएगा क्योंकि उनके पेरेंट्स का प्रूफ मांगा जाएगा यहाँ पे। अगर उनका नाम नहीं है तो उनके सरपरस्तों का मांगा जाएगा, वालिद या वालदा का, या उनके भाई वगैरह का अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे उन सभी बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले से आपका, जहाँ से आप आए हो, जहाँ बोलना चाहिए आपका मायका है, तो आप लोग वहाँ से अपना रिकॉर्ड मंगा कर रख लीजिए क्योंकि SIR में आपका रिकॉर्ड वहाँ से मांगा जाएगा। आपके शोहर से या आपके ससुराल का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको काम नहीं आएगा। देखिए ससुराल का आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट काम पे आएगा, आपके शोहर के साथ आपका अगर निकाह हुआ है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और लीगल जो ऑथोराइज्ड सेंटर है मैरिज सेट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ऑथोराइज़ किया है या काजी शहर के जो है, तो आप उसी मैरिज सर्टिफिकेट को कंसिडर करिए। बहुत सारे जो PDF वगैरह के फॉर्म में ये आपको बना के दे रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपको काबिल कबूल नहीं रहेगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका पैसा जाएगा। या तो फिर तहसील से या कोर्ट से आप एक स्टम्प पेपर पे भी एफिडेविट कर सकते हैं, मैरिज एफिडेविट होता है, कोर्ट से भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको काम में आएगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लोग बना लीजिए अगर आपका कुछ रेफरेंस जोड़ना है तो।